हेलो गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है इन्वेस्ट इन स्टॉक। दोस्तों, वीडियो में बात कर रहे हैं HFCL लिमिटेड स्टॉक के बारे में। पिछले 4-5 दिनों से स्टॉक में हमें गिरावट देखने को मिल रही है। कल के दिन भी 1.62% का नेगेटिव रिटर्न हमें देखने को मिला था। स्टॉक के प्राइस में ₹1.25 गिरावट हमें देखने को मिली थी। पिछले 5 दिनों की बात करें तो यहाँ पर भी 15 तारीख के बाद से लगातार आपको डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है। 1.54% का रिटर्न 5 दिनों में, 1 मंथ में 30% तक का रिटर्न, 6 मंथ में 188। केवल 2021 में अगर आपने इन्वेस्टमेंट की होती तो 192% तक का रिटर्न आपको मिला होता। 1 साल में 437% का पॉजिटिव रिटर्न, 5 सालों में 360% का पॉजिटिव रिटर्न हमें देखने को मिला है। तो इन सब रिटर्न्स के बिहाफ पर देखिए, पैसा बनाने वाले लोग यहाँ पर अच्छा खासा पैसा बना चुके हैं, क्योंकि जिन लोगों ने आज से 1 साल पहले 6 महीने पहले पैसा लगाया उन लोगों को बहुत अच्छा यहाँ पर रिटर्न मिला है। लेकिन क्या ये जो लेवल अभी चल रहा है यहाँ पर खरीदारी करना सही रहेगा लॉन्ग टर्म के लिए या फिर शॉर्ट टर्म के लिए? इन सब चीज़ों को समझने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि कंपनी का जो बिजनेस है, बिजनेस मॉडल है और बिजनेस प्रोडक्ट जो है और इनकी फ्यूचर में क्या डिमांड होने वाली है। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि HFCL लिमिटेड जो है ऑप्टिक फाइबर केबल्स बनाती है। इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए जितने भी इक्विपमेंट्स हैं उनको बनाती है, साथ के साथ इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन प्रोवाइड कराती है। तो हर एक तरह की टेलीकॉम सेक्टर में ज़रूरत आने वाली चीज़ों को कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। और आप समझ सकते हैं जिस तरह सभी कंपनियां, चाहे वो रिलायंस जियो हो, भारतीय एयरटेल हो, वोडाफोन आइडिया हो, सभी कंपनियां जो है 5G जैसे नेटवर्क के पीछे भाग रही हैं। और इन सभी नेटवर्क्स को, इन सभी सर्विसेज को एक अमली रूप देने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो HFCL लिमिटेड पूरा करने वाली है। तो आप समझ सकते हैं कि फ्यूचर में इसकी डिमांड कितनी होने वाली है। और प्रेजेंट में भी HFCL लिमिटेड के प्रोडक्ट्स की और बिजनेस की डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। और इसी वजह से रिलायंस जियो का भी जो हिस्सेदारी है HFCL लिमिटेड में देखने को मिलती है। साथ के साथ फॉरेन इंस्टीट्यूशन का भी यहाँ पर काफ़ी पैसा लगा है, जो कि हम आपको बताने वाले हैं। तो इन सभी चीज़ों का निचोड़ केवल एक ही निकलता है कि अगर अभी तक आप लोगों ने अच्छा रिटर्न बनाया है तो आगे आप एक मल्टी बैगर रिटर्न बना सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये जो लेवल चल रहे हैं यहाँ पर आपने देखा होगा कि 80-90 रुपए के लेवल के बाद बहुत भारी गिरावट देखने को मिली और स्टॉक का प्राइस 57 रुपीज़ 85 पैसे पे हमें देखने को मिला था। और इस गिरावट में बहुत सारे लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग की होगी, बहुत सारे लोगों ने स्टॉक सेल किया है। उसके बाद वापस से तेजी हुई और स्टॉक ने 79 या 80 रुपीज़ के टारगेट को टच किया और वापस से हमें गिरावट देखने को मिल रही है। तो देखिए, ये जो स्टॉक है इन फ्यूचर 2000 के लेवल पर जा सकता है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर कंपनी की मैक्सिमम हिस्ट्री को देखेंगे तो आपको यहाँ पर इससे पहले वाले लेवल देखने को मिलेंगे, यानी कि 2100-2200 रुपये के लेवल पर ये जो स्टॉक है साल 2000 में ट्रेंड कर रहा था। उसके बाद क्या बात हुई, क्यों हुई, लेकिन यहाँ पर देखिए इससे जो पुराना रिजल्ट है अगर आप देखेंगे तो बहुत अच्छे खासे लेवल पर ट्रेंड किया, चाहे ये एक ऑपरेटर एक्टिविटी रही हो। तो स्टॉक जो है इतने हायर लेवल से बिल्कुल धूल चाट चुका था। आप देखेंगे 8 रुपये, 9 रुपये, 15 रुपये, 12 रुपये के लेवल पर आया है। लेकिन जिस तरह से फ्यूचर में डिमांड बढ़ रही है, फ्यूचर में नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, उसके अकॉर्डिंग HFCL लिमिटेड अब एक उभरती हुई कंपनी है और सभी बड़ी बड़ी IT सेक्टर की, टेलीकॉम सेक्टर की नज़र जो है HFCL लिमिटेड कंपनी के ऊपर है। और जिस तरह से कंपनी का बिजनेस पिछले 1-2 सालों से हमें देखने को मिल रहा है, उसे लेकर हमें केवल और केवल यहाँ पर बाय की पोजीशन बनानी चाहिए। अगर आप लोगों ने लोअर लेवल पर एंट्री की है तो आपका डिसीजन है, आप चाहें तो 1000% या 500% का जो भी रिटर्न मिल रहा है आप यहाँ पर निकाल के खुश हो सकते हैं। लेकिन अगर आप एक अच्छा खासा मल्टी बैगर रिटर्न चाहते हैं तो आप इन्वेस्टेड ही रहिए, यही आपके लिए बेटर होगा। अगर फाइनेंशियल्स की बात करूँ दोस्तों, तो फाइनेंशियल्स जो हमारे सामने निकल कर आता है, अगर आप यहाँ पर देखेंगे कि साल 2019 जून 2019 में कंपनी का नेट प्रॉफिट 89 करोड़ का था, सितंबर में 63, दिसंबर में 50 और मार्च 2020 में 2 करोड़ का हमें नेट प्रॉफिट देखने को मिला। लेकिन मार्च 2020 के बाद जिस तरह से कंपनी के बिजनेस में ग्रोथ हुई, नेट प्रॉफिट में ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है वो काफ़ी अच्छी है। जून 2020 में 21 करोड़, सितंबर में यहाँ पर डबल हुई है 45 करोड़ की, दिसंबर 2020 में 75 करोड़ की हमें प्रॉफिट देखने को मिलता है, मार्च 2021 में 82 करोड़ का हमें प्रॉफिट देखने को मिलता है। अगर बात की जाए फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि साल 2011 से लेकर अभी तक कंपनी ने हर साल अपने प्रॉफिट को काफ़ी इंक्रीज किया है। मार्च 2011 में कंपनी का नेट प्रॉफिट 40 करोड़ का था,
मार्च 12 में 11 करोड़, फिर 55, फिर 147, 190, 150 और अभी के टाइम यानी कि मार्च 2021 में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट निकल कर आया था वो 223 करोड़ का निकल कर आया। और कंपनी की सेल्स भी आप यहाँ पर देखेंगे तो हर एक साल कंपनी की सेल्स डबल ट्रिपल होती हुई नजर आ रही है। और मार्च 2021 में कंपनी की सेल्स जो निकल कर आई थी वो 4106 करोड़ की देखने को मिली थी। अगर बैलेंस शीट्स यानी कि उधारी कितनी है, रिजर्व कितना है वो भी देखा जाए तो कंपनी के पास 1748 करोड़ का रिजर्व देखने को मिलता है। बोरविंग्स जो है 825 करोड़ की देखने को मिलती हैं। एसेट्स और लायबिलिटी काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में, अच्छी अमाउंट में देखने को मिलती है। कैश फ्लो की बात की जाए तो मार्च 2021 में कंपनी के पास 7 करोड़ का कैश देखने को मिलता है। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात की जाए जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि हर एक साल अगर आप देखेंगे हर एक क्वार्टर में प्रमोटरों ने अपनी होल्डिंग को यहाँ पर इंक्रीज किया है। सितंबर 2018 में प्रमोटर होल्डिंग हमें 38.30% की देखने को मिलती थी जो कि इंक्रीज हुई दिसंबर 2018 के क्वार्टर में। और इसी के अकॉर्डिंग अगर आप हर क्वार्टर में देखेंगे और इसी के अकॉर्डिंग अगर आप आने वाले अगले क्वार्टर्स के रिजल्ट्स भी देखेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मार्च 2020 में जो प्रमोटर होल्डिंग है वो 38.13% से बढ़कर 38.64% की हुई। सितंबर 2021 में दोबारा से प्रमोटरों ने अपनी होल्डिंग इंक्रीज की और अभी के टाइम पे हमें 42.05% तक का स्टेक जो है प्रमोटरों का देखने को मिल रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि प्रमोटर खुद इंटरेस्ट ले रहे हैं HFCL लिमिटेड के कंपनी में, इसके स्टॉक में, क्योंकि इन्होंने अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया है। क्योंकि सभी को पता है कि इन फ्यूचर कंपनी के टारगेट्स काफ़ी हाई जाने वाले हैं और कंपनी एक बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न बनाकर देने वाली है। फॉरेन इंस्टीट्यूशन का स्टेक अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जून 2021 में फॉरेन इंस्टीट्यूशन का भी स्टेक हमें बढ़ा हुआ देखने को मिलता है जो कि मार्च 2021 और दिसंबर 2020 में काफ़ी कम था। दिसंबर 2020 में फॉरेन इंस्टीट्यूशन का 1.66% का स्टेक था जो कि मार्च 2021 में इंक्रीज होकर 2.18 का हुआ। जून 2021 में 2.20 का देखने को मिलता है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन का भी यहाँ पर हमें स्टेक इंक्रीज हुआ देखने को मिलता है। तो आप समझ सकते हैं कि हर एक क्वार्टर में फॉरेन इंस्टीट्यूशन हो, चाहे वो प्रमोटर हो, चाहे वो पब्लिक हो, सबकी होल्डिंग यहाँ पर बढ़ी हुई नजर आती है। तो ऐसी कंपनी में पैसा लगाना सबसे अच्छा रहता है जहाँ पर प्रमोटर खुद इंटरेस्ट ले रहा हो। अगर बात की जाए कि क्या इस समय बाय करना सही है तो RSI का लेवल अगर आप देखेंगे तो अभी RSI जो है 95 के लेवल पर देखने को मिलता है, यानी कि मिड रेंज में है। आप यहाँ पर अच्छी खासी बाय की पोजीशन बना सकते हैं। और अगर बात की जाए कम्युनिटी सेंटीमेंट की तो 86% जो कम्युनिटी है हमें बाय करने का सजेशन दे रही है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे और पैसा लगाते हैं और अच्छा फोकस रखते हैं, चाहे वो लॉन्ग टर्म का हो चाहे वो शॉर्ट टर्म का, और दिमाग से काम करते हैं तो डेफिनेटली आप बहुत ही अच्छा रिटर्न बनाकर निकलेंगे। और दोस्तों अगर आप किसी और स्टॉक के बारे में एनालिसिस पाना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं डेफिनेटली उस स्टॉक के एनालिसिस जरूर करूंगा। तो ये थी एक छोटी सी वीडियो HFCL लिमिटेड स्टॉक के बारे में। उम्मीद करूंगा वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।